कार्तिक में तुलसी पूजा का अत्यधिक महत्व है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय हैं, महालक्ष्मी की प्रिय सखी हैं और सभी देवताओं की सम्मानित हैं। सभी देवताओं का भोग लगाते समय हम तुलसी दल उस पर ज़रूर अर्पण करते हैं। बिना तुलसी दल के लगाया हुआ भोग भगवान को स्वीकार्य नहीं होता। इस तुलसी की बहुत सी महिमाएं हैं। हमारी दैनिक दिनचर्या में सबसे पहले मंदिरों में जाकर स्नान ध्यान के बाद तुलसी चरणामृत का ही लेना होता था, परंतु नई शिक्षा प्रणाली ने हमारी आस्थाओं को भंग किया। अब वापस हम रिटर्न टू रूट्स हो रहे हैं। दोबारा हमने तुलसी की महत्ता को खुल के स्वीकार किया है। इसके धार्मिक क्रियाकलापों के अलावा इसके औषधीय गुणों पर भी विस्तृत चर्चा इन दिनों हो रही है और बहुत से लोग कोरोना जैसी महामारी में भी इसके उपयोग प्रयोग से लाभान्वित हो रहे हैं। हम अभी शुरुआत में यही कहेंगे कि तुलसी का पेड़ हर घर में होना चाहिए। उसमें स्वच्छ मिट्टी, गाय का गोबर और समय समय पर जल दिया जाए। शाम के समय में दीपक जलाया जाए, घी का दीपक जलाया जाए। हमारे यहाँ नवविवाहिताएँ और महिलाएं शाम के समय तुलसी के गीत गाती थी, मंगल गीत गाती थी, जो आज भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। इस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखें, ये हमारा निवेदन है। तुलसी माता हरि की बहुत प्रिय हैं और तुलसी दल से राधिका जी के दर्प को भी भगवान श्री कृष्ण ने भंग किया है। तुलसी का मुकाबला कुछ भी नहीं है। तुलसी में तुलसी के जड़ की मिट्टी से तिलक करना अनेक सिद्धियों का कारण है। प्रातःकाल जो व्यक्ति तुलसी की जड़ की मिट्टी से तिलक करके अपने दैनिक कार्य को संपन्न करता है, वो बहुत सफल रहता है। तुलसी के बारे में हमें बहुत कुछ बताना है, परंतु एक बात विशेष ध्यान रखें। पौराणिक कथाओं में ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गणेश जी को कभी भी तुलसी अर्पण नहीं करें। शिव परिवार में भोग लगाते वक्त ये भूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कल्प पहले एक बार श्री गणेश जी ने और तुलसी माता ने एक दूसरे को श्रापित कर दिया था, जिस कारण गणेश जी को और शिव परिवार को तुलसी दल नहीं चढ़ता है। रविवार को तुलसी ना तोड़ें, संक्रांति को तुलसी ना तोड़ें, द्वादशी को तुलसी न तोड़ें, अमावस्या को तुलसी न तोड़ें। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये पुण्य उपार्जन की बजाय
पापों की गलती हो सकती है। इसलिए हम अपने कर्तव्य करते हुए ये सुनिश्चित करें कि हमारी किसी भूल से हमारे सत्कर्म कम न हो। तुलसी जीवित और मृतक दोनों के लिए परम कल्याणकारी है। शिव पुराण में भी कहीं लिखा है कि मृतक की चिता पर भी अगर कोई तुलसी का तिनका पहुंच जाता है तो उस पापी की भी सद्गति हो जाती है। मरणासन्न व्यक्ति के मुख में हमारे यहाँ परंपरा है तुलसी दल, गंगा जल, पंचामृत, ये सभी चीज़ें उसकी परम लोक का मार्ग प्रशस्त करती हैं। जाने अनजाने में किए गए पापों से उसको बचाव करती हैं। तुलसी तोड़ने से पहले स्नान किया हुआ हो और तोड़ते वक्त भी ये प्रार्थना की जाए कि मैं तोड़ रहा हूँ आपको भगवान के अर्पण करने के लिए। तुलसी हेम रूपांच रत्न रूपांच मंजरी भव मोक्ष प्रदातुभ्यम अर्पयामि हरिप्रियम। ऐसे ही छोटी छोटी घरेलू व्याधियों में भी तुलसी के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। एक श्लोक याद आ गया, हिक्का कासा विश्वासा पार्श्वशूल जीतिनी। बच्चों को हिचकी आ रही हो, बड़ों को हिचकी आ रही हो, कोई विष पान हो गया हो, फूड पॉइजनिंग हो गया हो, श्वास की तकलीफ हो, हिक्का कासा विश्वासा पार्श्वशूल जीतनी, पसवाड़े में दर्द हो रहा हो, तो ये सब इसके क्वाथ लेने से तत्काल आराम होता है। अब जो विशेष बात है वो यही है कि देवताओं में भी कभी कभी क्रोधवश एक दूसरे को श्राप देने की आदत प्रकरण देखने सुनने को मिलते हैं। इसी प्रकरण के तहत नारायण भगवान ने नारद जी को बताया कि तुलसी गणेश जी को भोग लगाते वक्त ना लगाए, ये सावधानी रखें। तुलसी की परिक्रमा करते वक्त 8 नामों का उच्चारण करें। तुलसी माता को नमस्कार, नंदनी को नमस्कार, पुष्पसारा को नमस्कार, विश्व पावनी को नमस्कार, विश्व पूजिता को नमस्कार, वृंदा को नमस्कार, वृंदावनी को नमस्कार, कृष्ण जीवनी को नमस्कार। मस्तक पर जड़ की मिट्टी का तिलक करें और नारायण श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, इनका उच्चारण करते हुए अपनी पूजा समाप्त करें। ये नित्य का क्रम कार्तिक के महीने में कम से कम रोज़ होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, ऐसा हमारा निवेदन है। आशा है कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देने से जो पुण्य का पूरा लाभ नहीं मिलता, उसके प्रति आस्थावान भक्तगण सतर्क रहेंगे और हमारे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हरि ओम।